Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन और पेपर वन को। पेपर वन में अब आपकी यूनिट वाइज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि किस यूनिट में क्या मेंशन है और कैसे हमने काम करना है। साथ साथ आपसे प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं रेगुलर डिस्कस कर रही हूँ और इसलिए अगर आपको ईज लर्निंग पर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेंशन योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन ईज लर्निंग। ठीक है, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन में भी आपके 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हमारा सिलेबस क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग कंसेप्ट्स। टीचिंग कंसेप्ट्स में मतलब कि आपके लिए टीचिंग एंड लर्निंग ये कंसेप्ट्स क्या हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। वैसे यूनिट बहुत इजी है लेकिन फिर भी बच्चे बहुत गलत आंसर मार्क करते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है या ये नहीं पता कि किस तरीके से आंसर मार्क होने चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के कंसेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको दो हिसाब से करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड अकॉर्डिंग टू गैगने। तो ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी थी, 3 डोमेन्स दिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, देन वी हैव अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन्स। उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे टीचिंग के, इंपॉर्टेंट है। ऑल तो आपके ब्लूम कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपके यूनिट 7 एजुकेशन पेपर में यूनिट 7 का भी पार्ट है। और गैगने के अकॉर्डिंग क्या आपकी ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग के। देखिए, गैगने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गैगने के अकॉर्डिंग एक तो है आपके 5 लर्निंग आउटकम्स। 5 लर्निंग आउटकम्स। फिर आपकी आती है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कैसे आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन आपके 8 है हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, 5 लर्निंग आउटकम्स आपको मैं कुछ बेसिक डिस्कस करूँ अगर, जैसे कि इनके लर्निंग आउटकम्स है। गैगने के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने टीचिंग एंड लर्निंग पे काम किया, बच्चों के लर्निंग एस्पेक्ट्स पे काम किया। लर्निंग थ्योरीज में गैगने को मेंशन किया गया है कि वर्बल टेस्टोनॉमी, वर्बल आपकी इंप्रूवमेंट होगी। देन आप इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखेंगे, कॉग्निटिव स्किल्स सीखेंगे, मोटर स्किल्स सीखेंगे और फाइनली आपका एटीट्यूड डेवलप होगा। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, आपकी 8 लर्निंग आउटकम थी। क्लासरूम एनवायरनमेंट को याद रखना है। मैंने आपको निमोनिक्स के ज़रिए करवाया था कि सबसे पहले आप अटेंशन गेन करते हैं बच्चों की, देन आप रिकॉल करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, देन रिकॉल करते हैं, देन स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, फाइनली लर्निंग करते हैं, देन आप असेस करते हैं, फीडबैक देखते हैं, लास्ट में आप रिटेंशन करते हैं। तो इस तरीके से इसके लर्निंग आउटकम्स आएंगे। क्लियर? तो अब इसके बाद आती हैं आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग आपके 3 हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, छोटे बच्चों को याद रखना है आपने, बिल्कुल बेसिक, जहाँ हमें रिमेम्बरिंग आस्पेक्ट होते हैं, हमें कोई जो चीज़ दे दी गई, जो एक्टिविटी दे दी गई, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। छोटे बच्चे याद रखेंगे 2 to 6 ईयर्स, या जब नर्सरी क्लास में है तो आपको रूट लर्निंग की हेल्प से, अभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनका मेमोरी लेवल ही हम काम ले पाएंगे। ठीक है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाएगी, उनमें रिफ्लेक्शन नहीं आ जाएगा। एक्टिविटीज से जरिए हम उन्हें सिखाएंगे। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चे, जिसमें वो एग्जाम्पल्स देके बात करते हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाती है। नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन थर्ड वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, और ये हायरार्की में होगा। फर्स्ट यू हैव रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिंग। तो अब थर्ड लेवल जो है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल, उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी। 9, 10 और हाई एजुकेशन की तरफ आप जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अपने से छोटों को आप एक्सप्लेन करेंगे, बहुत एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये आपके 3 लेवल्स आ गए। फिर आपके आते हैं लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता ही आता है कि लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्नर मतलब टीचिंग एंड लर्निंग में 2 लोग हैं, एक टीचर जो आपको सिखा रहा है, एक लर्नर जो सीख रहा है। और टीचिंग एंड लर्निंग में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 वे प्रोसेस है। लर्नर से भी टीचर सीखते हैं और टीचर से भी लर्नर सीखते हैं। आपने लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सुनी है कि हम अब जो एजुकेशन है वो लर्नर सेंटर्ड है, तो बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जिससे भी हम सीख रहे हैं। तो लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसको आप लर्नर कहेंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस, देन अडल्ट लर्नर्स, हम और आप अडल्ट लर्नर हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, 7 टाइप के आपके इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, नाम से जाइए।
इंडिविजुअल जो डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इनफैक्ट ट्विन्स भी सेम नहीं होते, तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो उसको आप समझेंगे. देन फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, learner, supports material, instruction facilities, learning environment and institutions. अब क्या स्पोर्ट्स मटेरियल होंगे. जब आप टीचिंग करते हैं तो आपने क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, आपने ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प ली, आपने इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ की हेल्प ली. इंस्ट्रक्शंस आपने याद रखनी है, हमेशा होती हैं कि गिविंग इंस्ट्रक्शन, डू दिस डू दैट. अपना नेट का एग्ज़ाम याद कीजिए. जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एक नई जगह पर जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए नया है, और वहाँ पे आपको एग्जामिनर दिखते हैं जो बोलते हैं कि आप इस रूम में जाइए, फिर आपको बोलते हैं इस जगह बैठ जाइए, फिर आपको बोलते हैं स्टार्ट योर कंप्यूटर, फिर आपको बोलते हैं कि अपना रोल नंबर लिखिए. दैट मीन्स दे आर गिविंग इंस्ट्रक्शन. आप अपनी दिमाग नहीं यूज़ कर रहे, वो जो कह रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं. तो इंस्ट्रक्शन मीन्स ओनली इंस्ट्रक्शंस, यू आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर. तो इस तरीके से हम करेंगे कि लर्निंग स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ क्या हैं, लर्नर इन्वायरमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं. देन आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर. मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन इन हायर लर्निंग. किस टाइप के मेथड्स हैं? टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, देन क्वेश्चनर मेथड, देन ट्यूटोरियल मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सब मेथड आप डिस्कस करेंगे. कौन से टीचर लर्निंग का आस्पेक्ट में आए, कौन से लर्नर आस्पेक्ट्स में आए. स्टार्टिंग टीचर से की थी, टीचर ने हमें लर्न करना सिखाया, जो उन्होंने बोला हमने ले लिया. दैट मीन्स टीचर का रोल एक्टिव था, हमारा रोल पैसिव था. फिर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती गई, लर्नर सेंटर्ड मेथड की तरफ हम गए. जो लर्नर को चाहिए उस टाइप के मेथड बनाए. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आए, आपके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आए. ठीक है. फिर आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स. या तो आप ऑफलाइन लेंगे जिसमें फेस टू फेस आपका आपका इंट्रैक्शन है, ऑनलाइन जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ऑनलाइन मीन्स कि आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो फेस टू फेस हो चाहे कैसे भी हो, ऑनलाइन मेथड्स हैं. देन आपका आता है टीचर सपोर्ट सिस्टम. टीचर को क्या सपोर्ट करेगा. ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड. मॉडर्न थोड़ा सा हुआ आपका एस्पेक्ट्स हुए, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने लग गए. कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुई टीचिंग एंड लर्निंग में. देन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा आईसीटी बेस्ड पे. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा आईसीटी बेस्ड पे. ओके, आई डोंट नो, आई थिंक पॉज हो गया था. ठीक है. देन आपका आता है इवैल्यूएशन सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 7 पैडागॉजी एंड्रागॉजी पार्ट में इंक्लूड होती हैं. इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, सीक्वेंस पे याद कीजिए. उसके टाइप्स क्या हैं. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. प्लेसमेंट जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप एक प्रायर लर्निंग टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उनकी नॉलेज टेस्ट करते हैं. देन आपने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कर लिया. देन आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. आपने डायग्नोस्टिक वर्ड से आपको मैंने याद करवाया था कि डायग्नोस्टिक है मीन्स कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप जज करेंगे. देन आपका आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ड्यूरिंग क्लास इंस्ट्रक्शन आपकी जब चलती हैं, फॉर्मेटिव्स होते हैं, यूटीज होते हैं. समेटिव फाइनल सबमिशन. तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपका आ जाएगा. इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर लर्निंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको चॉइस दी गई है कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस दी गई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. ऐसे ही आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है. आपकी लर्निंग में आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे. आप मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ सुपर कॉइन्स मिलते हैं. तो ऐसे ही स्टूडेंट के बिहेवियर पे, स्टूडेंट के जो आपने अपने मेहनत से अर्न किए हैं पॉइंट्स, कि आपका बिहेवियर अच्छा था या आपके एकेडमिक्स में रिकॉर्ड अच्छा था, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपके फॉर्मेटिव्स अच्छे थे, तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आपके फाइनल सबमिशन में आपको हेल्प करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है, जब आपका नेट का एग्जाम है तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे बेस्ड है. आपके कंप्यूटर के सामने ऑनलाइन आपका एग्जाम चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्टिंग हो रही है. इनोवेशन देते ही इन्होंने सब कुछ रीसेंट ट्रेंड्स ऐड कर दिए. एक इनोवेशन लिखा और सारे रीसेंट ट्रेंड्स को ऐड कर दिया. तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये सिलेबस मैं आपसे शेयर तो करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कुछ 2 क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. आपसे पूछा गया है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है.
सबसे पहला पॉइंट है आपका, टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर द ऑसेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ की एंड हेल्पिंग बिहेवियर। आपकी ये क्लास लेनी है की एंड हेल्पिंग बिहेवियर, एक क्वेश्चन पक्का है, या तो की बिहेवियर्स पूछ लेंगे या हेल्पिंग बिहेवियर पूछेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टीचिंग मीन्स ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। देखो ये अब नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव पॉइंट है। टीचिंग मीन्स ओनली ट्रेनिंग, आपने स्टार्टिंग से समझा है कि टीचिंग मीन्स ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग से ऊपर है कुछ, तो आपका टू तो नहीं होगा, इस तरीके से एलिमिनेट कीजिए। Effectiveness teacher function as a able facilitators and guide for students knowledge building process। जो इफेक्टिव टीचर है उसका काम है कि वो एज अ फैसिलिटेटर काम करे, स्टूडेंट को नॉलेज दे और सपोर्ट करे। यस ऑफ कोर्स, टीचिंग इज बेसिकली इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट। क्या सिर्फ टीचर का काम इन्फॉर्म करना है? इन्फॉर्मेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं। दिस इज, देखिए जितने भी छोटे एलिमेंट पे बात की गई होगी, जनरल एस्पेक्ट में बात नहीं की गई, ऑब्जेक्टिव छोटा है तो उनको आप एलिमिनेट करके चलिए। जब भी आपसे इफेक्टिवनेस पूछ ली जाए, बेस्ट आपने देना है, देन सो इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट कैन बी टॉट टू बिकम एजेंट्स ऑफ देयर ओन लर्निंग। यस, टीचर आपको इस लायक बनाते हैं कि आप खुद से आंसर मार्क कर पाएँ। हम प्रीवियस से क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, हम कंसेप्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आप खुद आंसर मार्क कर पाएँ और आप खुद से लर्न करना सीख जाएं। तो ठीक है, तो ऑप्शन 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 ढूंढिए किसमें है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? इसको हिंदी में भी मेंशन किया गया है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, और ये पीडीएफ में शेयर करूंगी आपसे। यस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देन वी हैव व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आप टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करते हैं? कुछ बेसिक मैंने आपको करवा दिया है सिलेबस करवाते वक्त, वैसे तो मैंने इसकी क्लास ले रखी है लेवल्स ऑफ टीचिंग की। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल के वो की एलिमेंट्स को याद कीजिए। 6, 7, 8 के बच्चे हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो चुकी है, एग्जाम्पल देते हैं, अपने से छोटों को भी समझाते हैं, तो आप एलिमिनेट करके सीखेंगे। नहीं भी आपने समझा या नहीं एक बार क्लास देखी, तो आप बेसिक चीज़ों समझिए। गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स बीइंग प्रेजेंटेड। येस ऑफ कोर्स। देन वी हैव प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विथ फोकस ऑन रिमेंबरिंग। देखो, रिमेंबरिंग कीवर्ड आपको मैंने मेमोरी लेवल पे करवाया था। बेसिक फीचर ऑफ अंडरलाइंग दैम, कि रिमेंबरिंग करना, चीज़ों को रटना लगाना याद करना मेमोरी लेवल है। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन। जब छोटे लेवल पे बच्चे होते हैं मेमोरी लेवल पे, तो उनके टीचर के साथ एक कनेक्शन होती है, बहुत अच्छे लगते हैं उनको टीचर्स, और उनका काम होता है टीचर का कि जो भी बच्चों को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना। तो ये भी नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग में, सेकेंड भी नहीं होगा। कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामिन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। येस, दे आर एबल टू कंडक्ट डिस्कशन। वो डिस्कशन करने में, डिबेट करने में बिल्कुल उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट समझ आने लग गए हैं, रीजनिंग कंसेप्ट उनके आ गए हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको भी बताया कि वो अपने से छोटों को समझाते हैं, और जब भी वो अपने से छोटों को समझाएंगे तो वो ओन इंटरप्रिटेशन देंगे, उनको जो समझ आया है वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ऑप्शन 5 भी होगा, सेकंड और 3 नहीं होगा। सेकंड 3 जिसमें है उसे एलिमिनेट कीजिए, और 1, 4 एंड 5, 1, 4, 5 इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए। हिंदी में भी है, यस। तो ये 2 क्वेश्चन बेसिक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, सिलेबस डिस्कस किया आपसे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। हम सब कुछ कर लेंगे एग्जाम से पहले, आपकी एक अच्छी खासी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में एबल हो जाएंगे। एंड एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 10 AM आपकी लाइव क्लास होगी प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर। तो आपने वो क्लास भी ज्वाइन करनी हो, और मैं चाहूँगी कि आप जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाह रहे हैं नेट JRF मिल जाए, तो आप यूट्यूब पे वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।